नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करने का महत्व है। सभी देवों में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक बड़े धूमधाम और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। माना जाता है कि 10 दिनों के इस महाउत्सव में विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अनंत चतुर्दशी और खास तौर पर गणपति बप्पा की आज से ही विदाई शुरू हो जाती है। तो वहीं मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, अंकुश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, बप्पा की जब विदाई होती है तो यही उम्मीद रहती है कि अगले साल बप्पा फिर आएंगे और उसी आशीर्वाद के साथ लोगों के बीच आएंगे। क्या उत्साह, क्या माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा की विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारियां तो शुरू हैं, विदाई भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या, यानी कि अगले वर्ष जल्दी आइए, उसकी गूंज आपको इन रोड पे सुनाई दे रही है। अभी छोटी मूर्तियों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, यानी जो लोग अपने घरों में बिठाते हैं वो मूर्तियाँ अभी निकली हैं, लेकिन बड़ी मूर्तियों के निकलने का सिलसिला 1-2 घंटे बाद शुरू होगा। अगर पूरे मुंबई की बात करें तो पूरे मुंबई में करीब 2700 से अधिक सार्वजनिक पंडाल हैं। आप समझ सकते हैं कि 2700 बड़ी मूर्तियां बिठाई गई हैं। इसके अलावा अगर छोटे मूर्तियों की बात करें, जो घरों में मूर्तियां बिठाई जाती हैं, वो 1 लाख से अधिक है मुंबई में। तो कितने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है ये हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये गिरगांव चौपाटी की हैं, किस तरह की तैयारी की गई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इतनी संख्या में लोग आएंगे कि आपको यहाँ पर जगह तक नहीं मिलेगी। तो देखिए कि किस तरह से तैयारियाँ की गई। यहाँ पर क्रेन लगाया गया, फूलों से वर्षा की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जाएगी। डिफेंस के जवान भी निगरानी करेंगे। जब तटों पर भारी संख्या में लोग चले आते हैं तो डिफेंस के लोग भी यहाँ पर निगरानी करेंगे। पुलिस की बात करें तो मुंबई में करीब अगर सारे फोर्सेस मिला दें तो 20,000 के करीब फोर्स, यानी 16,000 पुलिस के जवान, 24-25 डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर 8 रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तैयारी की गई है और विसर्जन की, और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। ये जो विसर्जन स्थल है गिरगांव चौपाटी का, ये सबसे पुराना विसर्जन है और सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी मूर्तियाँ हैं यहीं पर आती हैं, चाहे लालबाग के राजा हों या गिरगांव के राजा हों। जबकि गिरगांव में सबसे पहले 131 साल से यहाँ पे गणपति की पूजा की जाती है, गणपति के पंडाल लगाए जाते हैं। और इसका एक खास मकसद ये भी होता है कि किस तरह से जो है लोग साथ आएँ, लोग त्यौहार मनाने के लिए साथ आएँ। देखिए कि छोटे मूर्तियों के जो आने का सिलसिला है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी काफ़ी मुस्तैद तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ जब ज़्यादा आने लगती हैं तो किस तरह से लोगों को निकाला जाए। और वीआईपी रोड है तो रोड भी शुरू रहे, ये देखा जाता है। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबका घर यहीं पे है। जितने बड़े बिल्कुल वीआईपी इलाका है, इसलिए देखिए और भी ज्यादा चुनौती हो जाती है सुरक्षा के लिहाज से। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं अंकुश का भी रुख कर लेते हैं। अंकुश, वाकई ये जो दिन होता है विदाई करते, क्योंकि जब भगवान गणपति आते हैं, विराजमान करते, तो हर कोई कितना उत्साहित होता है। और मुंबई की बात की जाए तो आप देखिए हर कोई जिस स्तर पर होता है भगवान को लेकर आता है अपने घर। और आज विदाई, जानना ये चाहेंगे किस तरह से व्यवस्था कराई गई है हर जगह। अगर व्यवस्था की बात करें तो बीएमसी और पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी चाक चौबंदा व्यवस्था की है, ना सिर्फ पब्लिक को सर्विस देने के लिए, उनकी फैसिलिटी देने के लिए, सुविधा मुहैया कराने के लिए, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मुंबई पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी की है। खुद जो मुंबई पुलिस आयुक्त थे अपने पूरी लाव लश्कर के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ फील्ड पर है। बीएमसी के जो कमिश्नर इकबाल चहल वो भी फील्ड पर हैं। विसर्जन स्थल पर अभी भले ही लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ हो, अभी इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए हो, लेकिन अगर मैं मुंबई की सड़कों की बात करूँ तो सड़कों पर भक्तों का
बड़ा एक मान सकते हैं कि जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। तस्वीरें जो है वो मुंबई के लाल बाग इलाके की है। यहाँ पे कई सारे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है और सुबह 8 बजे से ही लोगों की हम जो भीड़ है वहाँ पे कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रही है। और व्यवस्था देखिए किस तरीके से की गई है। जो पूरा जो नीचे रोड है, फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं फ्लाईओवर की है। फ्लाईओवर के अगर ऊपर के हिस्से की बात करें तो जो यातायात है, जो गाड़ियाँ है वो सुचारू रूप से चालू है, लेकिन नीचे किसी भी तरीके के वाहन की एंट्री जो है वो निषेध कर दी गई है। वाहनों की एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, भक्त इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बापा की सवारी के लिए कि नीचे किसी भी तरीके के ट्रैफिक की मूवमेंट को नहीं दी गई है। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के तादाद में भक्तों का एक जो जन सैलाब है वो मुंबई की सड़कों पर उतर पड़ा है। और मुंबई के आप किसी भी मुख्य चौराहे पर जाए आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मुंबई के राजा की है। मुंबई के राजा इस साल 96 यानी 96 साल वो अपनी मना रहे हैं और सबसे पहले जो सवारी निकलती है मुंबई के राजा की निकलती है। ऐसी मान्यता है कि मुंबई के राजा अपने पंडाल से बाहर निकलते हैं, तब जाके बाकी जो दूसरे जो बड़े सार्वजनिक पंडाल के जो गणपति है वो बाहर निकलते हैं। तस्वीरें मुंबई के राजा की है और अपने राजा को विदाई देने के लिए जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोड जो है भक्तों से सराबोर है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, गाने बाजे के साथ बापा की विदाई दी जा रही है और करीब 10 से 12 घंटे का ये फासला जो है वो तय करना होगा। ये जो तस्वीरें हैं वो आपको मुंबई में आज ना सिर्फ आज के पूरा दिन बल्कि शुक्रवार के सुबह तड़के कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। लाखों की तादाद में भक्त जो है आपको कुछ इसी तरीके के मुंबई की सड़कों पे सराबोर दिखाई देंगे, नाचते गाते दिखाई देंगे और सीधे जहाँ पे 10 से 12 घंटे का फासला तय करते मुंबई के समुद्री तटों पर पहुँचा दिया जाएगा। इस दौरान आप देख सकते हैं कि चाहे महिलाएं हो या फिर बूढ़े बच्चे हो, सभी का उत्साह जो है वो चरम पर है। कहीं पर भी उनको थकान महसूस नहीं हो रही है। अगर मैं मुंबई के अगर आज के वातावरण की बात करूँ तो धूप काफ़ी निकली हुई है, धूप छाव का जो एटमॉस्फेयर है वो हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ये जो सारे फैक्टर है भक्तों के जोश को कम नहीं कर रहे बल्कि उसको उत्साह बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी जो अपने राजा को आखिरी विदाई देने के लिए सराब हो रहे। तो जिस तरीके से उस गाजे बाजे के साथ इस उत्सव की शुरुआत की गई थी उसी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बापा की विदाई दी जा रही है और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर यह आयोजन किया जाता है क्योंकि गणेश उत्सव तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इसका अलग ही रंग देखने को मिलता है। और तो उतने ही बड़े पैमाने पर BMC और मुंबई पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा के लिहाज से, सुविधा के लिहाज से कुछ उसी तरीके के बंदोबस्त यहाँ पर किए हुए हैं। जगह जगह आपको बीट चौकी दिखाई देगी, जगह जगह आपको पुलिस के मार्शल दिखाई देंगे। ना सिर्फ बल्कि मुंबई पुलिस और BMC के लोग बल्कि कई सारे NGO और सामाजिक संस्थाएं वो आगे आती है क्योंकि उनको भी पता है कि किस तरीके से भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। ऐसे में टॉयलेट की फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो, लाइट स्नैक्स की फैसिलिटी हो, सारी तरीके से कोशिश की जाती है कि हर जो सुविधाएं जो है भक्तों को मुहैया कराई जाए। तो आज ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, लालबाग के इलाके की है और कुछ ही देर में लालबाग के राजा भी निकलेंगे। मुंबई में यूँ तो कई सारे गणेश पंडाल है, लेकिन लालबाग के राजा सबसे प्रसिद्ध पंडाल है और थोड़ी देर में उनकी सवारी भी निकलेगी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे थे मुंबई के राजा की देख रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि तस्वीर आपको आज दिन भर नहीं बल्कि शुक्रवार तड़के आपको कुछ इसी तरीके से भक्तों की जो है, भक्तों का जो जन सैलाब है मुंबई की सड़कों पर गुलाल से पूरी तरह से सराबोर है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा जब मुंबई का चौराहा है वो गूंज उठा है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर शुक्रवार सुबह तड़के तक दिखाई देगी। सुबह 5 बजे के आसपास लालबाग के राजा का विसर्जन होगा, तब जाके मुंबई में गणेश उत्सव का समापन होगा। हालांकि आज गणेश उत्सव के समापन की शुरुआत ही है, अभी दिन शुरू हुआ है और कुछ इसी तरीके से भक्त जो है पूरे दिन बापा की विदाई में नाचेंगे, गाएंगे और उतनी भक्तिपूर्ण तरीके से, भावपूर्ण तरीके से बापा को विसर्जित करेंगे समुद्र स्थल पर। बिल्कुल, और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं क्योंकि वही उत्साह बरकरार है। जब गणपति को लेकर आते हैं घर में तब भी वही उत्साह बरकरार रहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया इंद्रजीत, आपका भी शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार